कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मनष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मा विभवति उता. The destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished and the rest of the family becomes involved in irreligious practice. So here Arjuna is giving reasons, कारण बोल रहे हैं क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते. अर्जुन डरे नहीं थे. प्रभुपाद जी बहुत बारी बोलते हैं डरपोक नहीं था. हम लोग अगर सोचो ऐसे युद्ध में जा रहे हैं, पैर कांपेंगे, जहाँ मृत्यु हो सकती है. कांपेंगे नहीं कांपेंगे, हिल नहीं पाएंगे पैर आपके, वहीं पे ज़मीन में जड़ जाए. बहुत मुश्किल से जाओगे. व्हाट यू से, यू विल बी एबल टू गो? यू नॉट गो. आप उस माहौल में जब आप खड़े होंगे, तो अर्जुन को डर नहीं था, कोई डर नहीं, इसलिए वो युद्ध में आराम से आया था. लेकिन जब माहौल देखा कि उसी के रिश्तेदार ऐसे एक दूसरे को मारने के लिए रेडी हैं, उससे लड़ने के लिए रेडी हैं, क्या हो रहा है उसको. अब पर्टिकुलरली कृष्ण ही बहुत केयरफुल थे. जब उसने बोला मेरा रथ इनके बीच में रखो, सीधा द्रोणाचार्य भीष्म के आगे रखा. देख अर्जुना वॉच. कृष्ण एक्चुअली प्रेडिक्ट करते हैं क्योंकि मालूम है उसका दिल बहुत सॉफ्ट है क्या होने वाला है. तो एक्चुअली कृष्ण की भी योग माया काम कर रही है. और एक तरह से लीजिए कि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन तो बहुत, उनका दिल बहुत सॉफ्ट है, क्या होगा उनको मालूम है क्या होने वाला है, तो इसलिए प्रेडिक्ट कर लेते हैं. अर्जुना वॉच. और अर्जुन देखते हैं अरे मेरे दादाजी इधर है, मेरे गुरु इधर है, इतने आदरणीय लोग इसके उधर हैं, अपने सोल्जर्स देखे करोड़ों रेडी हैं मरने के लिए. तो ये तो लक्षण है. प्रभुपाद जी इस गीता इस चैप्टर के एंड में बोलते हैं अर्जुन इतने सुंदर हृदय के हैं, सॉफ्ट हार्टेड सोल, इतना कोमल इनका हृदय है, उनको गीता ज्ञान के लिए लायक है वो. अर्जुन को गीता समझ आया, धृतराष्ट्र को गीता समझ नहीं आया. क्या ना, ये फर्क है. हम भी कुछ हद तक अभी धृतराष्ट्र हैं, इसलिए हमको भी गीता कितने बारी सुनते हैं, समझ आता है, लेकिन वो दिल से नहीं स्वीकार कर रहे हैं. अलग अलग लेवल से हम स्वीकार कर सकते हैं. यार हाँ अच्छा है, अच्छा लगता है, अच्छा फिलॉसफी है, ये नहीं कि शब्द हमने स्वीकार कर लिया. कैसे बोल सकते हैं? आपके आचरण से दिख ही नहीं रहा. जैसे कोई रोड के बीच में चल रहा है, क्या चल रहा है, रोड के बीच में चल रहा है, और आप उसको बोलो भाई ध्यान से करो, हाँ दिख रहा है मेरे को. अरे दिख रहा है तो कोने में, आप बीच में क्यों चल रहा है? तो हम बोल रहे हैं हाँ समझ आ गया गीता. आपके आचरण से तो दिख नहीं रहा आपको समझ आया गीता. करेक्ट. तो अर्जुन का भी प्रिपरेशन देखिए, उनका दिल बहुत सॉफ्ट है. भक्त का दिल बहुत नरम होता है. बाहर से तो कठोर है, वो भयंकर योद्धा है, लेकिन उनका दिल बहुत सॉफ्ट है. अभी बोलता है मैं तो अपने गुरु की पूजा कर सकता हूँ, उन पर अस्त्र कैसे फेंक सकता हूँ? वो तो पूजा करने के लायक है मेरे गुरु और मेरे दादाजी. अस्त्र नहीं, मैं उनके अगेंस्ट अस्त्र नहीं फेंक सकता. तो ये उसका एक रीज़न था युद्ध नहीं करने का. अब ये रीज़न भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है. बोल रहा है मैं अगर युद्ध करूँगा तो युद्ध में बहुत आदमी मर जाएंगे. ये आदमी क्या है? किसी के पिताजी हैं, करेक्ट, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं. और ये अगर मर गए तो घर में संस्कार कम चलेंगे. घर में दो लोग रोल प्ले करते हैं और घर का लीडर हमेशा आदमी होता है. आजकल अलग चीज है. आदमी भी लायक होना चाहिए. कोई प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी आपकी किताबों में लिखा है कि स्त्री को माँ की तरफ स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आपके शिष्य तो, किसी लड़की नहीं बोला जो भक्त थी, आपके शिष्य तो
स्त्री को माया के रूप में डर के भगते हैं, उसको माँ की तरह स्वीकार नहीं करते, उसको माया की तरह स्वीकार करते हैं और डर के दूर रहते हैं। तो आप उनको बताओ कि माँ की तरह स्वीकार करने का। समझ आ गया? एक लेडी भक्त था, प्रभुपाद जी के शिष्य लड़के भी थे लड़की भी थी। तो लड़की जाके प्रभुपाद जी को बोली कि आपने किताबों में लिखा है कि लड़कियों को माँ की तरह स्वीकार करना चाहिए, करेक्ट? लड़की को माँ बोलते हैं ना, माता जी, तो माता जी की तरह स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपके शिष्य तो लड़कियों को माया की तरह भयभीत होकर देखते हैं। हम जैसे माया है, माया समझ आया, माया और लड़की से दूर रहो, माया है, माया है। तो आपसे तो डर के माया की तरह रहते हैं, माँ की तरह स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन माँ को भी माँ की तरह आचरण करना चाहिए और माँ की तरह कपड़े पहनने चाहिए। अमेरिका में कहाँ लड़कियाँ माँ की तरह कपड़े पहनती हैं, है ना? एक शॉर्ट्स पहन लिया इधर तक, है कुछ ऊपर पहन लिया लड़कों की तरह, तो कहाँ माँ की तरह। और वैसे आचरण भी माँ की जैसा नहीं है, माँ का आचरण भी अलग होता है। ना तो आचरण माँ का है, ना ड्रेस माँ की है। तो एकदम चित हो गया। तो सिमिलरली ये ठीक है कि घर में आदमी लीडर होना चाहिए, लेकिन उसका आचरण भी लीडर की तरफ होना चाहिए ना, फिर क्या करेंगे, नहीं तो, है ना? उसका आचरण भी वैसा होना चाहिए, उसका आचरण भी लीडर के। आजकल वैसा नहीं होता। पहले गुरुकुल में जाके ट्रेनिंग होती थी तो लीडर होता था घर के, आके कहाँ ट्रेनिंग है। 10 बजे सुबह उठो, बीवी को बोलो चाय लाओ। अब कैसे उसकी इज्जत करेगी वो, करेक्ट? कोई संस्कार नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। एनीवे, सो पॉइंट इज, वैदिक टाइम की बात है तो वैदिक टाइम में 5000 साल पहले आदमी घर को लीड करता था। उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था कि घर में सब संस्कार चल रहे हैं, ठीक है? दोनों का काम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि माँ का भाग नहीं है, दोनों का भाग है उसमें। बच्चे का ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो सकता अगर पिताजी युद्ध में मर जाएगा। उसको संस्कार का ट्रेनिंग, करेक्ट? माँ पिताजी का रोल नहीं प्ले कर सकता, पिताजी माँ का रोल नहीं प्ले कर सकता, दोनों का अपना रोल है। तो उसका क्या होगा बच्चे का, उसको कौन ट्रेनिंग देगा? अलग अलग तरह के संस्कार है, करेक्ट? जैसे संस्कार है 4 नियमों का पालन करना है। क्या कलयुग में यही संस्कार सिखाए जाते हैं? नियम पालन करो, पाप कर्म नहीं करो, भगवान का नाम जप करो, एकादशी को व्रत करो, भगवान की आरती के समय आरती देखो, कीर्तन में पार्टिसिपेट करो। ये संस्कार आजकल कहाँ मिलता है? कोई नहीं देता। ये तो बेसिक है, ABCD है। तो उसको ये डर लग रहा है कि मैं युद्ध करेंगे तो युद्ध में ये लोग मर जाएंगे, और ये लोग मर गए तो इनके घर में कोई संस्कार नहीं चलेंगे, और संस्कार नहीं चलेंगे तो सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। उसको कितना दूर का सोच रहा है। उसको ये नहीं सोच रहा अरे मैं युद्ध करूंगा कितना मेरे को फ़ायदा है, कितना दुर्योधन को फ़ायदा है। वो नहीं सोच रहा, वो समाज का सोच रहा है। एक्चुअली वो लीडर बनने का लायक है ना? दिखता ना लक्षण। जब सपोज कोई राजा हो, उसको समाज के बारे में डीपली सोचना चाहिए। तो अर्जुन डीपली सोच रहा है, अरे इसका क्या होगा फल। युद्ध कर लेंगे, जीत गए या हार गए वो तो दूसरी चीज़ है। उन लोगों का क्या होगा जिनके अभी यहाँ करोड़ों लोग इधर मरने वाले हैं इस युद्ध में? उनके घर का क्या हाल होगा? उनके घर में जो बीवियाँ, बहनें, माँ हैं, उनका क्या हाल होगा? और उनके बच्चे मर गए तो, करेक्ट? उनके रिश्तेदार मर गए इस युद्ध में, तो वो बहुत डीपली सोच। और उसके बाद उनकी स्त्री के बारे में भी सोच रहा है। अगर घर में सुरक्षा ना हो तो स्त्री को भी मुश्किल हो जाता है रहना, और ऊपर से बच्चों को कौन ट्रेनिंग देगा? तो वो ये रोल जो लोग युद्ध में आए हैं, घर में कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, अगर ये मर गए युद्ध में तो उनका घर नष्ट हो जाएगा। अच्छा सोच रहा है ना, लंबा सोच रहा है। तो ये तो मॉरल बैकग्राउंड है, मॉरल प्लेटफॉर्म पे सोच रहा है। एक्चुअली उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कृष्ण जी ऑलरेडी सब सेट कर चुके हैं। जब कृष्ण जी आदेश देते हैं सब कुछ ऑलरेडी सोच लिया है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे उनके गुरु ने आदेश दिया तुम विश्व में प्रचार करो और किताबें प्रिंट करो। तो कहाँ से प्रैक्टिकल लगता है? करेक्ट लगता है क्या प्रैक्टिकल? प्रभुपाद जी ने फॉलो किया उसको। प्रभुपाद जी बोलते थे मैं ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, मेरे को जो गुरु ने बोला मैं फॉलो कर रहा हूँ।
अभी माया इतनी प्रबल है, इतना स्ट्रांग है, लोग माया के प्रभाव में कृष्ण के सेवा को छोड़ के, कृष्ण की प्रार्थना को छोड़ के इंद्रिय भोग में लग रहे हैं, है ना। तो मैं कैसे सुरक्षा करूँगा? विश्वास रहना चाहिए। प्रभु जी बोला था 16 माला ढंग से करो, एक एक शब्द को सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमारी सुरक्षा होगी। अभी लोग सोचते हैं नया कोई आविष्कार निकल गया, आज पता है एक ऐसा कार बनाया हवा में उड़ेगा, इस चीज से हमारी सुरक्षा होगी। नहीं होगी, इन चीजों से सुरक्षा, तुम्हारी मृत्यु आ रही है, ये भ्रम कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल में पड़े हो, मरने वाले हो, और वहाँ को एक कार दिखा रहा है बुर, क्या करना है यार, मैं मरने वाला हूँ, उसके बारे में बताओ, अगले जन्म में मेरे क्या होगा पता नहीं। पता है एक नया सेंट आई है, अरे यार सेंट का क्या करेंगे, मेरी मृत्यु निश्चित है अभी, है ना। पता है आजकल आज ये निकाला है, पूरा समाज, पूरे लीडर सब मूर्ख, इनको सोचते हैं ये आपकी सुरक्षा करेंगे, ये आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, आपकी सुरक्षा कृष्ण करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको, जैसे अर्जुन कृष्ण के पास गया है, हमें कुछ विडंबना है तो आप भी भगवान के पास चाहिए, ठीक है। और आचार्य ने गाइडेंस क्या दिया है कि आप ध्यान से हरि नाम का जप करिए, तो उससे क्या होगा, हरि नाम का ध्यान से जप करेंगे, अटेंटिवली एक एक शब्द को सुनने का कोशिश करेंगे, तो भगवान की जरूर आपको कृपा मिलेगी। तो फिर आपको माया नहीं छुएगी, फिर आपकी सुरक्षा है। नहीं तो कैसे बच सकते हो दुनिया में, कलयुग में कैसे बचोगे, करेक्ट। कोई बोले आप भीगे क्यों, नहीं बारिश हो रही है, अरे तो बारिश हो रही तो छतरी क्यों नहीं निकाली। तो कलयुग में नाम ही एक कवच है, आप ध्यान से नाम स्मरण करिए, आपका कवच आ जाएगा, तो आपको फिर माया छुएगी नहीं तो जैसे अर्जुन सोच रहे थे, अभी एक और तरह से श्लोक को सोचिए। अर्जुन को यह चिंता है कि क्या होगा इस दुनिया में अगर सारे बच्चे वर्ण शंकर हो जाएंगे, जिनके संस्कार नहीं है, नरक बन जाएगा। अभी नेक्स्ट श्लोक में बोला है दुनिया में नरक हो जाएगा, ये रहने लायक नहीं रहेगा। आजकल क्या और हो गया, कोई संस्कार नहीं है किसी घर में, नरक ऑलरेडी हो चुका है दुनिया। जिस चीज की चिंता अर्जुन को थी अभी हो रही है, युद्ध से नहीं हुआ वो, बिकॉज कृष्ण ने सुरक्षा करके रखा था। जो लोग मरे युद्ध में, कृष्ण ने उनको वैकुंठ धाम भेजा, बिकॉज वो कृष्ण के दर्शन करके मरे। और जो लोग जिए, युधिष्ठिर महाराज ने पृथ्वी में वैकुंठ बना दिया, तो उसको एक्चुअली चिंता की जरूरत नहीं थी, उसको अपने भाई की काबिलियत भूल चुका। उसका भाई इतना अच्छा राजा था कि उसने वैकुंठ बना दिया पृथ्वी में, करेक्ट। इसलिए तो कृष्ण ने दुर्योधन को रिप्लेस करके युधिष्ठिर को रखा। अगर दोनों ही एक से तो इतना बड़ा युद्ध करने की क्या जरूरत थी, करेक्ट। युधिष्ठिर महाराज बहुत महान भक्त थे, उनके राज्य में इतनी शांति थी, इतनी खुशी थी, और वैकुंठ धाम का जैसा प्रभाव था, तो लोगों को क्या फायदा ही फायदा हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो अर्जुन की चिंता उस समय गलत थी, लेकिन अभी सच हो गया है, अभी ऐसा ही हो गया है। घर में कोई संस्कार नहीं है, माँ बाप हैं लेकिन उनको संस्कार नहीं सिखाते बच्चों को। बेटा सो जा, बेटा खाना खा, अच्छे से गेम खेल, वीडियो देख, टीवी देख, बेटा सुख के पीछे भाग बेटा, और सुख ले, तो और सुख ले, आनंद जाए भाड़ में, सुख ले और सुख कर, थोड़ा लेट और लेट, थोड़ा आराम कर, कोई तपस नहीं कर। तपस नहीं करते थे बच्चों को आजकल, और उसके बच्चे क्या है, तपस नहीं सीखते तो नरक जाते हैं। थोड़ा शरीर को तपस करने का, अगर आध्यात्मिक प्रगति करना है, एकादशी में व्रत करने का, नहीं कराते कोई माँ बाप, बेटा नहीं खा, तू खा, कमजोर हो जाएगा। हमारी तरह हम भी नरक जा रहे हैं, साथ चल, वैकुंठ धाम छोड़, ये सब क्या बकवास। सुख, तेरे को सुख चाहिए बेटा। ये माँ नहीं, ये इसको माया बोलते हैं, माँ नहीं बोलते इसको। ऐसी माँ को, जो माँ आपको आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेरित करती है, उसको माँ बोला जाता है। और जो माँ आपको आध्यात्मिक प्रगति रोकती है और इंद्रिय भोग सुख के लिए प्रेरित करती है, उसको माँ नहीं बोलते, उसको माया बोलते हैं। ठीक है नहीं, माया, वो माया का ही रूप है, माँ का रूप नहीं है। माँ आपको वैकुंठ धाम ले जाती है। जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल था, उसकी माँ ने उसको प्रेरणा दिया, बेटे जा, जंगल जा। तो जंगल में आराम थोड़ी है, जंगल में तो कष्ट है, जा भगवान का दर्शन कर, तपस कर। गया माँ के आदेश पे, और नारद मुनि ने उसको गुरु बन के गाइडेंस दिया। उसके बाद जब वैकुंठ धाम जा रहा था, उसके शरीर के अंत में उसको भगवान का दर्शन हुआ,
उसने राज्य किया। तो जब वैकुंठ धाम जा रहा था, उसका विमान आया, वैकुंठ विमान, उस समय बोला अरे मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन पहले मेरी माँ की तरह। बोले फिक्र नहीं करो, माँ का भी अरेंजमेंट करके रखा है, एक उनके लिए विमान रखा है। करेक्ट। सो वो असली माँ थी, इसलिए उसको उसने याद किया। लेकिन जो माँ बाप संस्कार नहीं देते, भगवान की सेवा नहीं सिखाते, उनको कौन याद करेगा? करेक्ट। आजकल माँ बाप कहाँ सिखाते हैं, बेटा जब कर, क्या कर रहा है, क्यों टाइम बर्बाद करता है इन चीज़ों पे, तो इंद्रिय भोग कर, बैठ मेरे साथ, टीवी देख, थोड़ा मेरे साथ 6 घंटा बैठ के क्रिकेट मैच देख सकता है बेटा। बेटा 5 मिनट जप नहीं करना, नहीं उससे तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। कभी कभी बच्चे के मार्क्स नहीं आए, वही मैं बोला ना, जब करते हो इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे। अरे टीवी देखते हो, दारू पीते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो चलता है, वो तो रिक्वायरमेंट है, नीड है। इन चीज़ों को बुढ़ापे में पकड़ना अभी क्या, तो ये गलत समाज है। तो अर्जुन ऐसा नहीं सोच रहा, वो ये सोच रहा है कि माँ बाप की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों को संस्कार देना। आजकल के माँ बाप की बात नहीं कर रहा है, वो तो जानवर है। वो बात कर रहा है असली माँ बाप की, जो बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। करेक्ट। उसको ये डर है कि घर में अगर माँ बाप नहीं होंगे तो बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे, और बच्चे संस्कार सीखने से पहले देखते हैं माँ बाप में क्या संस्कार है। अब माँ बाप बोले बेटे टीवी नहीं देखना, और खुद पूरे दिन बैठे टीवी देख रहे हैं, तो क्यों सुनेगा वो भी मूर्ख नहीं है बच्चा। करेक्ट। तो वो सीखता है जब माँ बाप के आचरण अच्छे होते हैं, फिर उनकी शिक्षा वो लेता है। तो अर्जुन को चिंता थी, अगर समाज वर्ण शंकर बन गया तो क्या होगा, और सत्य है आज वर्ण शंकर बन चुका है। जो चिंता अर्जुन को थी वो अभी हो चुकी है। उसको ये चिंता थी अगर वर्ण शंकर हो गया तो ये नरक बन जाएगा, और आजकल समाज नरक बन चुका है। कह रहे एक सभ्य पुरुष के लिए अभी रहने के लायक नहीं रहा है दुनिया, बहुत मुश्किल है। पक्षानंद प्रभुपाद बोलते थे ये दुनिया जेंटलमैन के लिए नहीं है, बहुत मुश्किल है जेंटलमैन को इस दुनिया में रहना। ठीक है ना, बहुत लोग तंग करते हैं, हंसते हैं, बहुत जगह लोग भक्तों पे हंसते हैं। करेक्ट। तो क्योंकि संस्कार विहीन है। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की।